फालतू आंखें दिखे तो बात नहीं करने की दरकार है आपको, पर आप ही करें तो फिर तो कोई रोक भी नहीं सकता है। आंखें बता देती हैं आपको। पराशर जी, आप पराशरी के पुत्र, आपकी ये स्थिति क्या बात है? अब इतना देखते ही तो वेद व्यास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोलूं तो नुकसान होता है और न बोलूं तो नुकसान होता है। अरे हुआ क्या बोलना, कहा आप संतों से क्या छुपाना। इस पेड़ के नीचे बैठा भजन करता हूं, कीर्तन करता हूं। करते करते एक चिड़िया ने वो सारी कहानी उन्होंने बताई। महाराज, मैणी धर्म शास्त्रों में लिखा है गृहस्थु धर्म सबसे बड़ा धर्म है और इसके बराबर कोई धर्म नहीं है। इसलिए और मेरे को अब इस उम्र में संतान की इच्छा हुई है, लेकिन सफेद दाढ़ी में ब्याह करूंगा तो लोग कहेंगे इतना बड़ा कथाकार और इस उम्र में आकर के। न करूं तो फिर ये मन की मन में रह जाती है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा आपने तो बहुत बड़ा असमंजस काम किया है, लेकिन इस संसार में वेदव्यास असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। जो काम कहीं नहीं होता है वो मेरी मां दुर्गा के दरवाजे पर होता है। तुम्हें ऐसा बेटा चाहिए जो बिना मां के पैदा हो और तुम्हारा पुत्र हो जाए तो कैसा रहे। ऐसा कभी होता है बिना मां के बेटा? हो सकता है, क्या बात है। वो मेरी माता है, 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 वो मेरी माता है। अनहोनी जहाँ होनी होती, अनहोनी जहाँ होनी होती, जहाँ होते सारे काम, वो मेरी माता है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये शिव सनकादि हनुमान नहीं कर सके, माता है, वो मेरी माता है। मेरी माता है, वो मेरी माता है, वो मेरी माता है, वो मेरी माता है। सूर्यो भ्रमति चाकाशे, वायुर्वाति शुभाशुभः, अग्निस्तपति पर्जन्यो, वर्षति सा तदाज्ञया। ये सूर्य उनके कारण चल रहा है, ये वायु उनसे चल रही है, ये अग्नि उनके कारण जला रही है, और ये बरसात उनके कारण चलती है, और ये मौत उनके कारण मारती है। वो मेरी माता, मेरी माता है, वो मेरी माता है। बोलिए, वो मेरी माता है, वो मेरी माता है। पंचधायसि कं देवं संशयोऽयं महान् मम, ततः परतरं न पश्यामि दैवं वै भुवनस्त्रये। तीनों लोकों में मां जैसा कोई, यही ब्रह्माणी, यही रुद्राणी, यही कमलानी, यही जगत धात्री माता है। इसी का नाम राधा है और इसी का नाम सीता है। सीता संस्कृत में किसी भी शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। सूयते इति सीता, सूयते इति जिससे सृष्टि पैदा होती है वह सीता। सवती इति सीता जो ऐश्वर्य संपन्न है। शस्यति इति सीता जो संसार का संहार करने वाली है।
सुधयती सीता, जो प्रेरणा देने वाली है। सिनेती सीता, जो बंधन काटने वाली है। वो मेरी माता है, वो मेरी माता है, वो मेरी माता है, वो मेरी माता है। इसलिए वेदव्यास जी, आप मेरी बात सुनिए और परम्बा मां भगवती की आराधना कीजिए। असंभव को संभव करना मेरी याद रखिएगा। जो जिंदगी के अंदर आप चाहते थे नहीं हुआ, वो देवी भागवत से सुनने से होगा ही होगा। हो नहीं सकता साहब। ये मां की कथा है साहब, भगवती परम्बा की कथा है। वैकुंठ में वैकुंठनाथ विष्णु को कभी कभी क्रोध आता है, ये जीव नालायक है, मैं इसको कुछ नहीं दूंगा, ये नालायक है, इसको मैं कुछ नहीं दूंगा। पास में लक्ष्मी जी हैं, वो कहती है तो नालायक पर आप तो लायक हो। ये मां का स्वभाव है ऐसा। जहां मां होगी मां। जयंत ने, इंद्र के पुत्र जयंत ने सीता जी के चरण में चौंच मारी, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब सब जगह गया, कहीं भी उसको शांति नहीं मिली। उसके बाद नारद जी ने कहा सीता मां के शरण में जा। उसने कहा उन्हीं को तो मार करके आया हूं। कहा तू जा, उसके सिवा तेरी कोई भी गति। वह बोला मैं क्या बोलूंगा जा करके। अरे कह देना माँ, बच्चा गंदगी करता है तो माँ फेंकती है क्या? बच्चा दूध पीते दांत भी काट देता है, नाखून भी मार देता है तो माँ बुरा मानती है क्या? कह देना माँ जा, तुम बचना है तो। वो गया, जा करके चरण में पड़ गया और सीता जी से बोला माँ गलती हो गई, बच्चा दांत भी काट देता है, गंदगी भी कर देता है, पर माँ उससे नहला देती है, माँ गलती हो गई मेरी। सीता जी ने कहा क्षमा कीजिए इसको। राम जी ने कहा सीते हट जा, हट जा, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। सीता जी ने कहा खबरदार, जो इसको आपने कहा कृपा करो तो एक नयन करी तजा भवानी। खुदा जब कृपा करता है ईश्वर तो आदमी एक नयन होता है। सी राममय सब जग जानी, सब जगह सीताराम जी दिखने लग गए उसको। ऐसी कृपा साहब, एक नयन। याद रखिए बाली का कोई अपराध नहीं था रामायण में, लेकिन वहां पर सीता जी नहीं थी इसलिए मारा गया वो। सीता होती तो मजाक थी क्या बाली को इस तरह मार देते राम? नहीं, जयंत का प्रसंग तो उससे खोटा था, लेकिन राम जी ने उसको छोड़ना पड़ा। तो मां की कृपालुता बहुत है साहब। हनुमान जी जब लंका में गए, आपको याद है रावण को जब राम जी ने मार दिया, जाओ हनुमान सीता जी को लेकर के आ जाओ। हनुमान जी गए तो सैकड़ों राक्षसियां वहां खड़ी थी सीता जी के पास हाथ जोड़ करके। हनुमान जी ने नजर घुमा के देखा, मां ये वही है ना, ये वही है ना? पहली बार जब आया था तो आपको दांत से दिखा दिखा के डरा रही थी, तलवार से काटने को और छुरी दोनों तरफ, वही सब है ना? मां मेरे को तो एक ही आशीर्वाद दी, इन सबका सर फोड़ दो। हनुमान जी ने वरदान मांगा सीता से, सबका सर फोड़, क्योंकि तेरे को इन्होंने बहुत कष्ट दिया ना। अब राक्षसियां डर गई। सीता जी ने कहा खबरदार, तूने अभी राम जी का दरबार देखा है, जगत जननी जानकी का दरबार नहीं देखा है, जहां क्षमा के सिवाय कुछ नहीं है। खबरदार जो इसके ऊपर आग उठाएगा। हनुमान जी ने प्रणाम किया, मां 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 है, राम राम है, मां मां है, राम। तो आपके ऊपर कृष्ण जी गुस्सा हो जाए, राम जी गुस्सा हो जाए, शिव जी गुस्सा हो जाए, चिंता मत करो, श्री राधा आपके साथ हैं, श्री जानकी आपके साथ हैं, तो फिर क्या मजाल है आपके ऊपर कोई गुस्सा हो जाए। और घर में ही आपने बाप गुस्सा हो जाए, मां बीच में आ जाए तो फिर खबरदार, छोरे को कुछ कहा तो लो।
तो प्रेमी जनों, मां के लिए वेदव्यास जी को प्रेरणा दी। वेदव्यास जी ने कहा, नारद जी आपकी बात सुनकर तो मन तो हर्षित हुआ थोड़ा, लेकिन मां की कुछ महिमा बताए। उन्होंने कहा पहले समय में, क्या कहा? पहले समय में जब भगवान विष्णु का एक बार सिर कट गया था, तब इन्हीं मां ने पुनर्जोड़ करके उनका उत्थान किया था। अब तो नई बात आ गई, भगवान विष्णु का सिर कटा। भाई कब कटा? तब उन्होंने कहा, सुनो हम तुम्हारे लिए एक बढ़िया कथा सुनाते हैं। चित्रम देवदेवस्य विष्णु परम तेजसः पहले समय में एक हयग्रीव नाम का राक्षस था। हयग्रीव, अब देखो दशग्रीव मतलब जिसके 10 सिर हुए वो दशग्रीव हुआ। हयग्रीव हुआ जिसके घोड़े का सिर हुआ, नीचे का सिर तो शरीर तो आदमी का और ऊपर का सिर हो घोड़े का, हयग्रीव कहते हैं उसको। हाँ? जैसे नृसिंह कहते आधा तो हो नर और ऊपर हो सिंह, ऐसे एक हयग्रीव नाम का राक्षस होता है। आधा शरीर तो उसका था आदमी का, लेकिन सिर था उसका घोड़े का। उसने बहुत बड़ा तप किया और तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अजर और अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अजर अमर बनना तो मुश्किल का काम है, चलो ये बता दो तुम मरोगे कैसे, तुम मरोगे कैसे वो बता दो। उन्होंने कहा तो फिर एक बात है, हयग्रीव जैसा ही आदमी मुझे मार सके, जिसका सिर घोड़े का हो वही मुझे मार सके, बाकी कोई भी मुझे मार नहीं सके। क्योंकि वो जानता था दुनिया में हयग्रीव तो खाली मैं हूं। और उसके बाद में हयग्रीव दानव ने, घोड़ा का सिर था और महाराज उसने चारों वेदों को पानी में डुबो दिया, सारे पुराणों को डुबोने लगा, सारे ग्रंथों को समुद्र में खत्म करने लगा। इन कथाओं में बहुत ताकत है साहब, इसका जब परिचय बताऊंगा आपको। अब वो इतना उत्पाती बन गया घोड़ा कि उसने इंद्र का स्वर्ग छीन लिया, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक छीनने लगा और वेद पुराण सब छीन लिए। तब तो दुखी होकर के ब्रह्मा आदिक ने और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर दी और भगवान विष्णु ने हयग्रीव के साथ में घमासान युद्ध किया। युद्ध करते करते 1000 वर्ष बीत गए। प्रकरण बहुत बड़ा है, ये लड़े, वो अस्त्र छोड़ा, वो छोड़ा, ये छोड़ा, लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन विष्णु भगवान उस हयग्रीव को मार नहीं सके। अब जब युद्ध में मार नहीं सके, अंततो गत्वा भगवान विष्णु थक गए लड़ते लड़ते, और थक करके विचार किया कि ये तो मरना बड़ा मुश्किल है। और फिर याद आया कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है इसको कि कोई हयग्रीव, तो भगवान विष्णु के मन में आया कि मरेगा नहीं तो चलो अपने तो थकान मिटाते हैं कहीं जाके। तो भगवान युद्ध से हट गए लड़ते लड़ते, और हट करके हेमवती नाम की गुफा थी बद्रीनाथ में, वहीं जाकर के और भगवान पीतांबर ओढ़ा सोने लगे। अब सोते समय आदमी को क्या चाहिए जी? अरे तकिया सिरहाने के लिए। अब विष्णु जी को कोई तकिया मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपना शांग धनुष की जो डोर थी ना उसी को खींच के बांधी और उसी का तकिया लगा के विष्णु सो गए। अब थके आदमी को गहरी नींद आई और इधर सारे देवता विचार करते हैं कि भगवान विष्णु ही इसे युद्ध में मारेंगे और कौन मारेगा। तो पता लगा कि विष्णु जी कहाँ हैं, तो खोज हुई ध्यान की अवस्था के द्वारा, तो पता चला अमुक गुफा में विष्णु जी सो गए। तो ब्रह्मादिक संपूर्ण देवता गुफा में आए और भगवान विष्णु को सोया देख करके विचार करने लगे कि इनको जगाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई, काची नींद में किसी को जगाना नहीं चाहिए। अब कच्ची नींद है कि पक्की नींद पता कैसे चले भाई।
अरे भैया रात भर पढ़ा रहे, अब सुबह नहीं उठे तो पाकी नींद होके भी पढ़ा रहे। अब बंबई में तो कहना ही मुश्किल है कि भाई बंबई के तो सीधी सी भाषा है, सूरज कब निकलेगा ये प्रश्न नहीं है, हा? उत्तर यह है कि आपकी आंखें कब खुलेगी। तो प्रेमीजनों, भगवान विष्णु सोए पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जगाना ठीक नहीं है, किसी को भी इस तरह से जगाना ठीक नहीं लग रहा है। अब बहुत चेष्टा की गई कैसे जगाएं, पर हयग्रीव का उत्पात बढ़े जा रहा था। आखिरी में एक काम किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई जगाना तो पड़ेगा, पर जगाए कौन? तो ब्रह्मा जी ने एक सृष्टि की जो बंबई में बहुत फैल गई, उसका नाम है दीमक। क्या है? हाँ साहब, बहुत फैल गई है दीमक। दीमक हाँ, ऐसी दीमक लगती है कपड़ों में और काठ में, पता ही नहीं चलता कब खत्म कर देती सब चीजों को। दीमक दीवालों में लग जाती है। अब ऐसी दीमक बनी महाराज कि उसने कहा, ब्रह्मा जी ने दीमक पैदा की और कहा जाके इस धनुष की डोरी को तुम खा जाओ। उसने कहा ऐसा करने से मेरे को क्या मिलेगा भाई, सब कोई काम करेंगे तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, यदि तुम हमारा एक काम कर दोगी तो हम तुम्हें कहते हैं, जो लोग हवन करते हैं ना, आहुति देते हैं, हवन करते समय जो नीचे गिर जाए वो तुम्हारा हिस्सा होगा आज के बाद में। इसलिए हवन में जो नीचे गिर जाए वो कभी भी हवन में मत डालना, हवन अपूर्ण हो जाएगा। वो किसका हिस्सा है? दीमक का। उसको उठा के जहां डालना है, जहां आप फूल वूल डाले वहां डाल दीजिए, दीमक खाएंगे उसे। और दीमक को ये बात जज गई, चलो अपना तो नाम होगा। तो उसने जाके डोरी को काट दिया और डोरी के कटते ही भयानक शब्द हुआ। सारी गुफा के अंदर बहुत भयानक शब्द हुआ, भयंकर धुआं उठा। जब धुआं हटा तो देखा कि भगवान विष्णु का धड़ तो पड़ा है लेकिन सिर नहीं है। अब तो देवता बहुत ही दुखी हो गए। लो, हम तो आए थे किसी का भला करने के लिए और ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया। अब ब्रह्मा जी महाराज तो इतने दुखी हो गए कि ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया, विष्णु का सिर कट गया, अब कहां जाएं? तब याद आया कि मनुष्यों पर विपत्ति पड़े तो देवता, पर देवताओं पर पड़े तो, अरे बोलो बस, जरा हाथ जोड़ लीजिए। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति गाई है बड़ी सुंदर स्तुति है, बहुत पढ़ने लायक स्तुति है, जरा हाथ जोड़े रहिएगा। मैं गाता हूं। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेसी मात शंकर कामदे, तम भूति सर्वभूतानां प्राणा प्राणवतां तथा श्री धी श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति त्वमो तीर्थेर्धमात्रासि गायत्री व्यारितिस्तता जया च विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पृहा दया त्वां संस्तुतांब भुवनत्रय संविधान रक्ष्यां दयासुतां जननी जननां विद्यां शिवां सबलोकहितां वरेण्यां वाग्बीजवास निपुणां भवनाशकर्तिं ब्रह्माहर शौरि सहस्र नेत्र वाग्नि सूर्यः भुवनादिनाथा ये त्वत्कृता सन्ति ततोऽनुमुख्या माता यतस्त्वं स्थिरजङ्गमानां सकल भुवन मेतत् कर्तुकामाय दात्तं श्रीरतिजनि देवान् विष्णुरुद्राञ्च मुख्यान् स्थितिलय जननं वै कारेस्येक रूपा न खलु तव देवेशी सर्वरूपा न रूपा नैते रूपं वेत्तु सकल भुवन कोऽपि निपुणो न नाम्नां सख्यां ते कथितुमिहाति योग्यः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।
सततं नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमो देवी महादेव्यै शिवायै सततं नमः। देवी त्वं सर्वसुमुखे सर्वकार्यविधायिनी त्वमेकं देवी वैकुंठे त्वमेवं केवलं परः। देवताओं ने बड़ी प्रेम से मां की आराधना की। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी चिंता मत करो, भगवान विष्णु का जो ये मस्तक उड़ गया है, चिंता मत करो, भगवान विष्णु का जो ये मस्तक उड़ गया है मेरी इच्छा से ही उड़ा है। ब्रह्मा जी आपने पहले भी गणपति का मस्तक लगाया था और मैं परम्बा भगवती अभी आपको आदेश देती हूं, आप घोड़े का सिर काट करके भगवान विष्णु को आरोपित करें, क्योंकि हयग्रीव दानव को यही वरदान मिला हुआ है कि वह अपने ही जैसे के द्वारा मारा जाएगा। इसलिए आप चिंता न करें। तब ब्रह्मा जी महाराज ने, सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा ने घोड़े का सिर लेकर के भगवान विष्णु को चढ़ाया और चढ़ाते ही भगवान विष्णु खड़े हो गए। देखिए देवी भागवत का प्रकरण है, हयग्रीव दानव का उत्पात हो रहा है, भगवान विष्णु हजारों बरस करके जीत नहीं सके, थक गए, आखिरी में सो गए, सिर कट गया विष्णु भगवान का। मां की कृपा से उनका पुनः सिर वापिस आ गया। प्रेमीजनों, उसके बाद में भगवान के सिर चढ़ते ही और भगवान विष्णु जो थे वो खड़े हो गए और उसके बाद में सबसे पहले काम भगवान ने विचार किया कि वेदों का उद्धार करना। तो भगवान ने अपनी पूंछ के द्वारा समुद्र में गए, समुद्र में डुबो दिए थे उसने वेदों को, और अपनी पूंछ से वेद मंत्रों का उद्धार किया भगवान हयग्रीव ने। और उसके बाद घमासान युद्ध हुआ हयग्रीव दानव से। युद्ध के प्रकरण यहां बहुत बड़े हैं, बस अंत में भगवान ने उसे मार डाला। भगवान ने किस दिन मारा हयग्रीव को? हयग्रीव भगवान ने हयग्रीव राक्षस को किस दिन मारा? श्रावण की पूर्णिमा के दिन मारा। हाँ? उस कृत्य को अपने यहां क्या कहते हैं? श्रावणी पूजा। हयग्रीव उत्सव मनाया जाता है उस समय। अपने इधर कम होता है हयग्रीव, दक्षिण भारत में हयग्रीव उत्सव बहुत जोर से मनाया जाता है हयग्रीव भगवान का। अब आप कहेंगे कि ये कथाएं कहीं गप्पबाजी तो नहीं है? तो आज भी पूरे विश्व के अंदर, दुनिया में किसी व्यक्ति को विशुद्ध राग बजानी है, वेद मंत्रों को गाना है और विशुद्ध राग बजानी है, और तो क्या करना पड़ेगा? घोड़े के जो बाल होते हैं पूंछ के, जितनी भी सारंगी बजे, चाहे आपकी वायलिन बजे, उसमें जो बाल होते हैं घोड़े के होते हैं आज भी। क्योंकि उससे जितना विशुद्ध राग निकल पाती है दुनिया में किसी से भी नहीं निकलती है। क्योंकि भगवान ने अपने पूंछ से वेदों के मंत्रों का उद्धार किया था। तो घोड़े में कमाल हो गया सब। घोड़ा दुनिया के अंदर आज भी पावर चाहे कितना बढ़ जाए, पर हाउस पावर पूछते कितना मोटर का हाउस पावर है, क्योंकि ताकत तो, पर घोड़े में कमाल आ गया। आज भी दक्षिण भारत हो चाहे पूर्व भारत हो, उत्तर भारत हो, अब जब दक्षिण भारत में हम लोग गाने जाते हैं, जब संस्कृत के विद्वान हैं हम लोग, तो जब संस्कृत गाने जाते हैं तो वहां पे और जब वो लोग बजाते हैं उसमें कोई भी मंत्र गान करे, ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्व अजासि गर्भधम्।
कभी अभी तुम्हारे पास वायलिन वाले नहीं है, 25 साल तक लगातार वायलिन वाले साथ थे हमारे। हाँ, जो तार पे, हाँ हाँ, जो इस तरह राग उसे निकलती है, किसी से नहीं। इसलिए आपको बहुत शुद्ध गाना होगा तो भी सारंगी पर या तार यंत्र पर तो आपको घोड़े के बाल लगाने पड़ेंगे। हयग्रीव भगवान ने किसको उद्धार किया? वेदों का। इसलिए याद रखिए, हमारे यहाँ संस्कृत के हम विद्यार्थी हैं, हमारे यहाँ किसी को यादाश्त कम हो, क्योंकि संस्कृत में याद बहुत करना पड़ता है। तो क्या है, हयग्रीव का नाम लेने से विद्या स्थिर होती है और यादाश्त सबसे ज्यादा हो जाती है। हयग्रीव 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 हयग्रीवेति यो वदेत् हयग्रीवेति यो वदेत् जिह्वाग्रे सर्पते वाणी जिह्वाग्रे सर्पते वाणी जह्नु कन्या प्रवाहवत्। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है उसी तरह उस व्यक्ति की वाणी से सरस्वती निकलती है जो भगवान हयग्रीव का नाम लेता है। अपने छोटे छोटे बच्चों को हयग्रीव मंत्र याद कराइए। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवे यो वदेत्। 3 बार हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीव। हमारे दक्षिण भारत में इतने बड़े विद्वान हुए साहब, जो देखते थे एक मिनट में याद हो जाता, एक क्षण में याद हो जाता था, एक क्षण में याद होता। इतनी तीव्र बुद्धि हो गई कि लोग परेशान हो गए उनसे। अपनी बुद्धि को कम करने के लिए कि बुद्धि इतनी तीव्र न रहे, वो उड़द खाया करते थे। क्या खाते थे? उड़द। उड़द खाने से बुद्धि कमजोर होती है और याददाश्त कमजोर होती है। हाँ, ऐसे ऐसे विद्वान हुए साहब अपनी बुद्धि की तीव्रता से दुखी। चलो आजकल तो इतनी बुद्धि है नहीं साहब, तो अपने याद रखिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्वानों के लिए हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्। हयग्रीव भगवान की। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीव। ये शब्द बच्चों को याद कराइए, हयग्रीव भगवान का याद रखना ये नाम। महाराज बुद्धि तीव्र होगी, यादाश्त बढ़ेगी और आपकी वाणी से इस तरह निकलेगी जैसे गंगा प्रवाह निकलता है समुद्र से। बहुत बढ़िया है हयग्रीव की उपासना। दक्षिण भारत में बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने और हयग्रीव की आराधना की। तो नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, चिड़िया के घोंसले को देख करके आपके मन में गृहस्थ बसाने की इच्छा हो गई, तो जो कोई नहीं कर सकता है वो मेरी। आप कहते इस बुढ़ापे में बेटा पैदा करूं, फिर संतान हो तो लोग हंसी करेंगे, और हंसने की बात भी है। इसलिए आप वन में जाइए और परम्बा भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की आराधना कीजिए। मेरे शब्दों पर आपको विश्वास न हो, नहीं नहीं नहीं, आप नारद जी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं अब भी जा करके और भगवती मां की आराधना करूंगा। नारद जी ने कहा, देखो सबको बुद्धि देने वाली भगवती मां है। हाँ, एक बार बोल लो, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। बुद्धि। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आपको याद है ना, कल कालिदास के बारे में मैंने बताया। कालिदास जी भगवती मां के आराधक थे, इतने बड़े आराधक थे। एक बार राजा भोज से कुछ झगड़ा हो गया और कालिदास जी घर से चले गए। उसके बाद राजा भोज का मन नहीं लगा,
तो उन्होंने देखा कालिदास जी को कैसे बुलाया जाए। कालिदास जी को उन्होंने एक घोषणा करवाई, जो ब्राह्मण नया श्लोक बना के लाएगा उसको 25,000 का इनाम दिया जाएगा। ब्राह्मण तो विद्वान थे, रोज नया। पर गड़बड़ क्या था, राजा भोज के घर में 3 मंत्री थे, 1 बुद्धि, 2 बुद्धि और 3 बुद्धि। 1 बुद्धि था, उसको एक बार सुनने से याद हो जाता था, 2 बुद्धि को 2 बार सुनने से, 3 बुद्धि को। तो कोई भी ब्राह्मण नया श्लोक बना के लाता था जब, तो वो कहता महाराज जी मेरे को तो आता है, तो बोल के एक में सुनने में याद होता था, तो दूसरा भी सुना देता था, तो तीसरे को। तो कोई भी 25,000 रुपए लेकर के जा नहीं सकता। अब एक ब्राह्मण की बेटी का ब्याह था, और बेचारा बड़ा दुखी था ब्राह्मण। श्लोक नया बना के ले गया, लेकिन मंत्रियों ने तो उसको पुराना घोषित कर दिया। अब जब पुराना घोषित कर दिया मंत्र को, ब्राह्मण बेचारा बड़ा दुखी हुआ, रोता हुआ जा रहा था, तो कालिदास जी मिल गए। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा ये घटना हुई। कहा अच्छा हम एक श्लोक बना के देते। कालिदास जी ने एक श्लोक बना के भेजा ब्राह्मण को। हाँ, श्लोक लेके ब्राह्मण गया दरबार में। क्या था श्लोक? श्लोक में लिखा था, राजन तेरे परदादाजी ने मेरे परदादाजी से 50,000 रुपया उधार लिया था। तेरे परदादाजी ने मेरे परदादाजी से 50,000 रुपया उधार लिया था। ये बात सच है तो 50,000 रुपया दे दो, और यदि झूठ है तो नया श्लोक जान के 25,000 दे दो। अब ज्यों ही वो ब्राह्मण ने श्लोक कहा, राजा ने मंत्री की तरफ देखा, अरे 50,000 देना पड़ेगा। चुप रहे। वो बोला महाराज जी ये तो नया ही श्लोक है, पुराना नहीं है। अब देखिए वो ब्राह्मण को 25,000 मिल गए, लेकिन राजा भोज ने कहा ब्राह्मण ऐसी बुद्धि, ऐसी तीव्रता, ऐसी बढ़िया चीज भगवती मां के उपासक कालिदास के बिना कोई नहीं दे सकता है। सच बता कालिदास कहां है? और उसने पता बताया कालिदास को वापिस। तो ये है साहब विद्वानों की काम।